औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स कुशी, शहीद के दोस्त का बयान। तेहरान में बड़ी शदीद बारिश हुई थी और 17 शहरियों नामी सड़क पानी से भर गई थी। सड़क के किनारे कुछ बूढ़े लोग सड़क पार करना चाह रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने में इब्राहिम वहां पहुंचा और देखते ही देखते उसने अपना शलवार जानुओं तक ऊपर किया और एक एक करके सारे बूढ़ों को अपने कंधे पे उठाकर सड़क के पार ले गया। इब्राहिम इस तरह के काम अक्सर व बेशतर करता रहता था और उसका मकसद अपने नफ्स को शिकस्त देने के अलावा और कुछ नहीं था। वो ये काम ख़ास तौर पर उस वक्त ज़्यादा अंजाम देता जब वो दोस्तों के दरमियान ज़्यादा मशहूर हो जाता था। हम लोग इब्राहिम के साथ चल रहे थे। ये मौसम गर्मा की एक सहपहर की बात है और चलते चलते एक कूचे में पहुंचे जहां कुछ बच्चे फुटबॉल खेलने में मशगूल थे। हम लोग चल ही रहे थे कि एक बच्चे ने फुटबॉल पर शॉट मारी और फुटबॉल सीधे इब्राहिम के मुंह पर लगी। फुटबॉल इतनी जोर से लगी कि इब्राहिम को दर्द की शिद्दत से कुछ देर जमीन पर बैठना पड़ा। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। मुझे जबरदस्त गुस्सा आया। मैंने बच्चों की तरफ देखा तो सब लोग डर के मारे भाग रहे थे कि कहीं हम उनको मारें ना। इब्राहिम ने बैठे बैठे अपना हाथ अपने बैग में डाला और बैग से अखरोट की थैली निकाली। बच्चों को बुलाने लगा, ऐ बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? आओ और अखरोट ले लो। उसके बाद वो थैली फुटबॉल गोल के किनारे रख दी और चल दिया। मैंने ये देखकर ताज्जुब से पूछा, भाई इब्राहिम, ये कौन सी अजीब हरकत है? उसने कहा, ये बेचारे बच्चे डर गए, जानबूझकर तो उन्होंने नहीं मारा। फिर अपनी बात बदल कर गुफ्तगू का मौजू ही बदल दिया। लेकिन मुझे मालूम था कि अजीम लोग अपनी ज़िंदगी में इसी तरह का रवैया अपनाते हैं। हम लोग कुश्ती क्लब में थे और प्रैक्टिस करने की तैयारी कर ही रहे थे कि इब्राहिम भी दाखिल हुआ और कुछ मिनट बाद एक और दोस्त भी आया। उसने दाखिल होते ही कहा, इब्राहिम जान, तुम्हारी शक्ल सूरत और पर्सनालिटी काफ़ी जद्दाब और दिलचस्प बन गई है। जब तुम रास्ता चल रहे थे तो तुम्हारे पीछे 2 लड़कियां भी चल रही थीं और वो मुसलसल तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थीं। फिर जारी रखते हुए कहा, तुमने जो नई पैंट शर्ट पहनी है और हाथ में वर्जिश का बैग भी है तो जाहिर है कि तुम दूर ही से खिलाड़ी लगते हो। मैं इब्राहिम को देख रहा था। वो सोच में डूब चुका था, जैसे कि उसे ऐसी बातों की तवक्को ही न थी। दूसरे दिन मुझे इब्राहिम को देखते ही हंसी आ गई। लंबी शर्ट और ढीला ढाला पैंट वर्जिशी लिबास को बैग के बजाय एक प्लास्टिक थैली में लिए आ रहा था। उस दिन के बाद से वो उसी तरह क्लब में आया करता था। दोस्त लोग उसे कहते थे, अरे भाई तुम कैसे इंसान हो? हम लोग क्लब इसलिए आते हैं ताकि हमारी शक्ल सूरत खिलाड़ियों जैसे बन जाए और फिर हम स्किन टाइट कपड़े पहन सकें। लेकिन तुम इतनी खूबसूरत जिसामत और पर्सनालिटी के बावजूद ये कैसे कपड़े पहन कर आते हो? इब्राहिम इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने दोस्तों से भी कहता, अगर तुम खुदा के लिए वर्जिश करोगे तो ये इबादत होगी, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत इसके अलावा कुछ और हो तो तुम नुकसान उठाओगे। हम लोग फील्ड में फुटबॉल खेलने में मसरूफ़ थे। अचानक मैंने इब्राहिम को पवेलियन के किनारे खड़े देखा। दौड़कर उसके पास गया, सलाम किया और खुश होकर कहा, अरे वाह, तुम और यहाँ? उसके हाथ में एक मैगजीन थी। उसे ऊपर उठाकर कहा, तुम्हारी फ़ोटो इसमें छपी है। खुशी से मेरे पर निकलने लगे। मैं आगे बढ़ा, उसके हाथ से मैगजीन लेना चाहा। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ खींचकर कहा, एक शर्त है। मैंने कहा, जो भी शर्त हो कबूल है। उसने कहा, जो मैं कहूँ वो कबूल करोगे? मैंने कहा, हाँ भाई कबूल है। उसने मुझे मैगजीन दे दिया। बीच वाले सफ़े पे मेरी एक बड़ी फ़ोटो छपी हुई थी और इसके किनारे पर लिखा हुआ था, एक नया नौजवान फुटबॉल चेहरा, और मेरी काफ़ी तारीफ़ की हुई थी। मैं पवेलियन के पास बैठा और दोबारा मैगजीन का ये सफ़ा पढ़ा।
میں نے اس میگزین کی خوب ورق گردانی کی اور پھر سر اٹھا کر کہا، ابراہیم جان بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے بہت خوش کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری شرط کیا تھی؟ اس نے آہستہ سے کہا، جو بھی ہو قبول ہے نا؟ میں نے کہا ہاں بھائی کہو تو صحیح۔ تھوڑا ٹھہر کر بولنے لگا، اب تم فٹ بال مت کھیلو۔ یہ سن کر میں لکڑی کی طرح خشک ہو گیا۔ اپنی آنکھیں چوٹی کر کر بڑی حیرت سے میں نے اس سے پوچھا، کیا مطلب میں دوبارہ فٹ بال نہ کھیلوں؟ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ابھی تو میری شہرت شروع ہو رہی ہے۔ کہا نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بالکل ہی فٹ بال مت کھیلو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اسپیشل فٹ بال کھلاڑی بننے کے چکر میں مت پڑو۔ میں نے کہا کیوں؟ تھوڑا آگے بڑھ کر میگزین کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور میری فوٹو مجھے دکھا کر کہنے لگا، اپنی اس رنگین تصویر کو دیکھو جس میں تم کھلاڑی لباس یعنی چڈی اور ٹی شرٹ میں ہو۔ یہ میگزین صرف میرے اور تمہارے ہی ہاتھوں میں نہیں بلکہ پورے ملک کے ہاتھ میں ہے۔ ممکن ہے بہت ساری لڑکیوں نے اس فوٹو کو دیکھا ہو یا دیکھیں گی۔ اس کے بعد کہا، میں تم سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مسجد کے پابند جوانوں میں سے ہو، ورنہ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ میری نظر میں پہلے اپنے اعتقاد کو مضبوط کرو اور اس کے بعد اسپیشل فٹ بال کھلاڑی بننے کے چکر میں دوڑو تاکہ تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر کہا، اچھا میں چلتا ہوں، مجھے کام ہے، اور خدا حافظی کر کے چلا گیا۔ مجھے حیرت سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بیٹھا اور ابراہیم کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگا۔ ایسے آدمی سے جو ہمیشہ مذاقیہ باتیں کرتا اور عامیانہ بولی بولتا تھا، ایسی باتیں سننا بعید تھا۔ یہ بات تب میرے سمجھ میں آئی جب میں نے دیکھا کہ مسجد کے بعض نماز گزار جوان کہ جن کے اعتقاد بھی پختہ نہ تھے، اسپیشل فٹ بال کھلاڑی بننے کی تلاش میں گئے اور آہستہ آہستہ آس پاس کے ماحول میں کھوتے گئے اور پھر اپنی نماز بھی چھوڑ دی۔ فتنفس عليه السلام الصعداء